योग निद्रा क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव इस प्रकार दिया करते थे। सामान्य मनुष्यों का 1/3 जीवन निद्रा में व्यतीत हो जाता है। जहाँ एक और जागृत अवस्था का सारा व्यवहार ईश्वर सेवा की अपेक्षा रखता है, वहीं निद्रा अवस्था का लंबा समय भी साधकों के लिए पर्याप्त विचारणीय है। गुरुदेव जी ऐसा कहा करते थे। निद्रा काल में चित्त में कौन सा गुण प्रभावी है, इस पर समय का महत्व आधारित है। यदि निद्रा में पूर्व का समय तमोगुण में व्यतीत होता है, तो निद्रा में भी तमोगुण ही चित्त में छाया रहता है। तब जीव गहन निद्रा में निमग्न रहता है। यदि उस समय चित्त में रजोगुण का साम्राज्य हो, तो निद्रा में अधिकांशतः स्वप्नावस्था बनी रहती है। यदि निद्रा से पूर्व का समय भगवत भजन, चिंतन अथवा किसी अन्य साधन में लगाया जाए अथवा भगवान नाम का जप करते करते ही मनुष्य सो जाए, तो निद्रा काल में सत्व गुण का प्रभाव बना रहता है। चित्त में अधिक से अधिक समय तक सत्व गुणों का धारण किए रहना यह साधना है। यह ठीक है कि सत्वगुण भी तीनों गुणों के अंतर्गत ही है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों, सत्वगुण भी तीनों गुणों के अंतर्गत ही आता है। माया से ऊपर उठने के लिए साधक को तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। किंतु फिर भी सत्वगुण ऐसा गुण है जो स्वयं आत्मस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु जीव को बंधन मुक्त कर आत्म स्थित करवाने में सहायक होता है। सत्वगुण में एक ऐसा आनंद है जो कि आत्मस्थिति को छोड़कर अन्य जगत के किसी भी विषय में उपलब्ध नहीं है। इस आनंद की अनुभूति अध्यात्म के पथ को प्रशस्त कर देती है। यूँ तो निद्रा अवस्था तमोगुण प्रधान होती है, किंतु यदि जप, ध्यान, भजन से मनुष्य अपने चित्त में सतोगुण का प्राधान्य कर देता है, सतोगुण को प्रधान बना देता है, तब निद्रा के तमोगुण पर भी सतोगुण आच्छादित रहता है। ऐसी निद्रा को योग निद्रा की संज्ञा दी जा सकती है। योग निद्रा और सामान्य निद्रा में क्या अंतर होता है? जब जड़ निद्रा टूटती है ना, तो चेतन अवस्था में वापस आने में थोड़ा समय लगता है, किंतु जब ध्यान जप करते करते मनुष्य सो जाता है, तो जागृत होने पर तत्काल वही क्रिया पुनः आरंभ हो जाती है। सत्वगुणी निद्रा बहुत हल्की होती है। इसमें आराम तो बहुत मिलता है, किंतु तनिक भी आवाज़ होने पर एकदम निद्रा टूट जाती है। साधक निद्रा का त्याग कर देता है, अपने आप हो जाता है। इस निद्रा में जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह भला जड़ निद्रा में कहाँ। योग निद्रा के आनंद की बात ही क्या है। जिसने इसका अनुभव किया है ना, वही यही कहेगा, हम तेरी चाह में ए यार कहाँ तक पहुँचे। हम तेरी चाह में ए यार वहाँ तक पहुँचे। यार यानी ईश्वर, प्रभु। यार हो, दोस्त हो, प्रियतम हो, साजन हो, बंधु हो, पिता हो, सभी कुछ वह ईश्वर ही है। तो कहते हैं, हम तेरी चाह में ए यार वहाँ तक पहुँचे। होश यह भी कहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। इसी खामोशी में असीम
अलौकिक आनंद है, अथाह सुख है।